खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत के माबैन कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब इंडिया भी सरहदों पर खतरनाक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है। इंडियन आर्मी चीफ और मोदी के हुक्म के बाद इंडिया और चीन की सरहद पर ब्राह्मोस समेत कई एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम पहुंचा दिए गए हैं, जबकि चाइना भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। क्या इस बार भी सर्दियों में इंडो चीन सरहद पर माहौल गर्म होगा? क्या चाइना भारत की शरअंगेजियों का जवाब देकर भारत की ईंट से ईंट बजाने की पॉलिसी तरतीब दे चुका है? और गुज़श्ता हफ्ते चाइना ने कौन सा नया कानून मंजूर किया जिसने भारतीयों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं? इन सब सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में आपको फराहम किए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस से आगाही मिलती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, चीन और भारत के माबैन जारी कशीदगी ने अब संगीन रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। चीन के सख्त और जंगी इकदामात के बाद भारत भी सरहदों पर ना सिर्फ ये कि नफरी बढ़ा रहा है, बल्कि रूस से हासिल करदा खतरनाक मिसाइल सिस्टम के अलावा भारतीय साख्ता ब्राह्मोस भी चीन से मुत्तसिल सरहद पर पहुंचा दिया गया है, जबकि इंडियन आर्मी चीफ के हुक्म पर इन मिसाइलों को फायर भी किया गया। ये नई डेवलपमेंट खित्ते के ममालिक के लिए बड़ी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि चीन भी तुर्की बतुर्की भारत को जवाब देने की पॉलिसी पर कारबंद है। यहां एक अहम और ताजा तरीन खबर यह भी है कि चीन और मकबूजा कश्मीर की बदलती सूरत हाल से परेशान भारतीय हुकूमत ने अमेरिका और इसराइल से राब्ता कर लिया है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इसराइल पहुंच गए, अहम हुकाम से मुलाकातें की और चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मुल्कों से मदद तलब कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय हुकूमत चीन और मकबूजा कश्मीर की तब्दील होती सूरत हाल से सख्त परेशान है। मोदी सरकार ने बैकडोर चैनल के जरिए अमेरिका और इसराइल को पैगाम भिजवाया है कि खित्ते की सूरत हाल ड्रामाई तब्दील होती जा रही है। चीनी फौज जनूबी चीनी समंदरी हदूद में भारत को घेरने के लिए खतरनाक मिसाइलों को नस्ब कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हिमायती ग्रुप मकबूजा कश्मीर में मुतहरक हो चुके हैं। आए रोज भारतीय फौजियों की हलाकतें इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर 5 रोज़ा खुफिया दौरे पर इसराइल पहुंच चुके हैं, जहां वो इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करके उन्हें भारत की तशवीश से आगाह करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय वज़ीर खारजा का यह खुफिया दौरा बताता है कि तागूती ताकतें मिलकर खित्ते में खूनी प्लान लॉन्च करने की कोशिश में है और भारत को मोहरा बनाकर मैदान में उतारने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज भारतीय आर्मी चीफ मोदी और दीगर शरपसंद अनासर की तजवीज पर चीन और भारत की सरहद पर खतरनाक हथियार पहुंचा दिए गए हैं। इंडिया ने रूस से हासिल करदा मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम चीन की सरहद पर नस्ब कर दिया है और लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में इस मिसाइल को फायर भी किया गया। चंद रोज कबल भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी के हुक्म पर भारतीय साख्ता ब्राह्मोस मिसाइल भी चीन की सरहद पर तैनात करने का हुक्म दिया था और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि 290 किलोमीटर तक मार करने वाला ब्राह्मोस मिसाइल भी चीनी सरहद पर पहुंचा दिया गया है। यानी ये इस बात का इशारा है कि दुश्मन जंग के लिए पर तोल रहा है। दूसरी जानिब चीन भी भारत को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए मैदान में है। चाइना दर्जन भर के करीब मुख्तलिफ अकसाम के खतरनाक मिसाइल सिस्टम्स भारतीय सरहद और लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में नस्ब कर चुका है। यानी एक चिंगारी पूरे खित्ते को आग और बारूद के दरिया में झोंक सकती है। चीन भारत को खबरदार कर रहा है कि वो मगरबी आकाओं की बात सुनकर अपने लिए मुश्किलात खड़ी न करे, मगर मोदी है कि ये बात मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, यहाँ एक और अहम खबर यह भी है कि चीन ने हफ्ते को एक कानून मंजूर कर लिया है जिसके तहत सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा, जबकि चीन की भारत से सरहदों पर कशीदगी जारी है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और जनूब मशरकी एशिया से कोरोना वबा के दबाव में है। नए कानून से सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी, ताहम नए कानून से चीन की खुद एतमादी झलकती है। चीन पड़ोसी ममालिक और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सरहद की बारीक बीनी से निगरानी कर रहा है, जहां तालिबान की अगस्त में हुकूमत बनी है। दूसरी जानिब चीन की 2020 से हिमालय के पहाड़ों पर भारत से कशीदगी चल रही है और चीन तिब्बत से लेकर भूटान तक के इलाके को अपनी मिल्कियत तस्वुर करता है, मगर भारत समेत दीगर ताकतें
इन इलाकों पर कब्जे की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि चीन ऐसा नहीं होने देगा। दरअसल चीन तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके के दूर दराज कस्बों को तरक्की देने का ख्वाह रहा है और इसके लिए इसने बीजिंग रेलवे को 2014 में तिब्बत के दूसरे बड़े शहर शकात्से तक बढ़ाया है। नेपाली हुकूमत ने चीन से यह भी कहा है कि वो अर्निको हाईवे को 4 लेन हाईवे के तौर पर वुसअत दे, जो शगात्से के करीब तत्वपानी को खटमंडू से मिलाती है। इससे भारतीयों में इनकी तरफ की सरहद पर तशवीश पाई जा रही है। खटमंडू बड़ी मिकदार में चीन की सरमायाकारी हासिल करने के लिए पुरजोश रहा है। नेपाल अपने सामान की नकलो हरकत के लिए भारत पर इन्हिसार करता है और इस इन्हिसार को कम करने का ख्वाह है और खुद को हिमालय के आर पार तिजारत के लिए ट्रांजिट हब के तौर पर पेश करने की ख्वाहिश रखता है। ये ट्रांजिट हब इसे चीन के 3 सूबों के साथ साथ तिब्बत से भी जोड़ देगा और वो चीन और भारत के दरमियान तिजारत का सिलसिला इस्तवार कर सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरा कनेक्टिंग रूट चीन से भूटान के रास्ते भारत तक और वहां नीचे को कलकत्ता तक उतरेगा, लेकिन इस वक्त संगीन मसाइल है जो इस कनेक्शन की तेज रफ्तार पेशरफ्त को रोकते हैं। तिब्बत चीन के साथ भूटान की सरहद को कभी भी सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया और इसकी निशानदेही नहीं की गई, जिसने परेशानी पैदा की है। चीनी हुकूमतों ने काफी अरसे तक भूटान की चीन से वाबस्तगी के बारे में सोचा। 1998 में चीन और भूटान ने सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत किए। यूं भूटान की खुदमुख्तारी को तस्लीम किया गया, लेकिन सरहदी इलाके की सही हदबंदी कभी नहीं की गई। जब चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम BRI को तेज करना शुरू किया, जिसका ऐलान 2013 में किया गया था, तो तिब्बत में भूटान की सरहद के करीब डोकलाम के इलाके में सड़क की तामीर शुरू की गई, जिसे चीन तिब्बत का हिस्सा समझता है। इससे 2017 में सरहदी बहरान पैदा हुआ। भूटान ने चीन से डोकलाम के मुतनाज़े इलाके में सड़क की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया, जो भूटान, भारत और चीन के मीटिंग पॉइंट पर वाक़ है। भारतीय फौज ने चीन को सड़क की तामीर से रोक दिया, एक ऐसी जगह जिसे भूटान और भारत दोनों भूटानी इलाका समझते थे। तब से चीन भूटान पर दबाव बढ़ा रहा है कि वो इस 2 तरफा सरहदी तनाज़े को हल करे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के साथ आगे बढ़ा जा सके। भूटान डोकलाम के वाक़े के बाद से मुल्क में चीन की मदाखलत को मुस्तरद करता रहा है, चाहे वो माशी हो या सियासी लिहाज से। दूसरी तरफ चीन ने BRI पर भूटान के साथ बाज़ाब्ता 2 तरफा ताल्लुकात और शिराकत दारी कायम करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन भूटान ने दबाव के बावजूद मुसलसल इनकार किया। लिहाजा राब्ते के इस चैनल को काबिल अमल बनाने के लिए मजीद वक्त दरकार है। तहम अंदरूनी खबरें बता रही हैं कि भारत की मनफी रवैये की वजह से भूटान की हुकूमत ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि कल को अगर भारत भूटान का साथ छोड़ता है तो इसके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या होगा। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।